हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमता शर्मा और मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर मेरे चैनल ड्रीम बिग 1695 पर। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वो दिन भर क्या फील कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनका मूड कैसा था, वो क्या सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे, खास करके आपको लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा था, और यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। यहाँ पे सारे कार्ड्स आ चुके हैं। अब मैं आपको सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एयर साइन निकल कर आया है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर अर्थ साइन निकल कर आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देखिए, आज आपके पार्टनर बहुत 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 दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? अपने खुद के किए पर दुखी है, खुद की वजह से दुखी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेम का कार्ड निकल कर आया है विथ, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है टावर, यानी कि उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। उन्हें पता है कि आपके रिश्तों में जो टावर मूवमेंट आया है, आप दोनों जो अलग हुए हो एक दूसरे से, जो भी कुछ हुआ है आपके रिश्ते में वो उनकी वजह से हुआ है, और इसीलिए आज उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। वो सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं। क्योंकि उनकी अपनी करनी उन्हें समझ में आ रही है कि उन्होंने कितना बुरा बिहेव किया है। यहाँ पर वो होपलेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपकी पीठ में इतने सारे खंजर खोपे। मे भी उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, मे भी उन्होंने आपको चीट किया, मे भी वॉट एवर वे बी रीज़न, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना दुख पहुंचाया, इतनी तकलीफ़ दी है कि अब आप उन्हें दूसरा मौका तो नहीं दोगे, और वो इसीलिए बहुत होपलेस हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है और अब उन्हें फिर से कोई चांस नहीं मिलेगा आपकी तरफ आने का। यहाँ पर देखिए, उन्हें आज एवर्जन, यानी कि कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है उनके पास, चाहे कुछ भी है, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, ये वो, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो भी हो, उन्हें आज कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ चाहिए तो कौन चाहिए? आप। वो आप के साथ रहना चाहते हैं। आज उनके पास सब कुछ है। ये देखिए, इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा कॉइन्स बने हुए, पीछे बिल्डिंग है, कुत्ता है, यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे एक लेडी है, आदमी है, यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो इस कार्ड में नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ है जो इस एक इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है और उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। वो चाहकर भी अपना काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, और वो आज आपको बहुत दिल से याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें नफ़रत हो रही है अपने आप से। क्यों? क्योंकि वो आपको जस्टिस नहीं दे पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि काश उन्होंने ना आपके साथ जस्टिस किया होता, काश उन्होंने मतलब अपने पुराने जो भी उनकी आदत है या ज़िद है उसे पकड़ के ना बैठे होते। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मैंने उसे अच्छे से ट्रीट किया होता, काश मैं उसके साथ जस्टिफाइड रहता, तो आज शायद हालत कुछ और होती। आज वो चाहते हैं कि कोई उन्हें गाइड कर दे, कोई उन्हें मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता बता दे। उन्हें नफ़रत हो रही है अपने आप से कि उन्होंने ये क्या कर लिया। आज मे बी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना गलत रहे हैं, और वो गलती उनका चैन छीने बैठी है। वो सुकून से किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये उन्होंने क्या कह दिया, और उन्हें इस बात का भी दुख है कि वो आपको चाहकर भी आप उन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन क्या आप भी उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते थे? आप सामने से शुरुआत क्यों नहीं की? आपने शुरुआत क्यों नहीं की? और ये इस वक्त उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बना बैठा है। आपका मैसेज ना करना या आपका कॉल ना करना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मुझसे गलती हो गई या जो भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो तो ट्राई कर सकता था या कर सकती थी। उन्हें अपने किए पर भी पछतावा हो रहा है, और वो आपसे शिकायत भी कर रहे हैं कि आपने उन्हें चेज़ क्यों नहीं किया। उन्हें लग रहा है कि चाहे जो भी रहा हो, आपको उन्हें चेज़ करना चाहिए था, फिर भी इस तरह आपको उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मे बी आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया और उस बीच उन्होंने कुछ बोल दिया। मे बी आप दोनों मैरिड हैं,
और आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो गया और आप उन्हें छोड़ के चले आए और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी था, लेकिन आप उनके वाइफ या हस्बैंड तो हो ना, आप उन्हें छोड़ के कैसे चले गए। तो वो इस वक्त इसी चीज़ का उन्हें बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि आप उन्हें छोड़कर क्यों गए। वो आपसे, आपके जाने की वजह से बहुत नाराज़ है और जितना नाराज़ है उससे कई गुना ज़्यादा दुखी हैं। वो आपसे भी शिकायत कर रहे हैं और अपने आप से भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे झगड़ा क्यों किया, और अपने आपसे भी शिकायत कर रहे हैं कि आपने पहल क्यों नहीं की, आप चले क्यों गए। एक कॉल या एक मैसेज तो आप कर ही सकते थे उनको, आप ऐसे मुंह कैसे फेर लिया आपने उनसे। तो मे भी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ और हो सकता है आप दोनों के बीच कोई कहा सुनी हुई हो और उन्हें भी किसी बात का बुरा लग गया और उन्होंने भी आपको कॉल करने या मैसेज करने से मना कर दिया और आपने भी कॉल या मैसेज नहीं किया। तो अब क्या हो रहा है, अब वो तड़प रहे हैं, अब वो आपका मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपसे झगड़ा क्यों किया, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सामने से शुरुआत करनी चाहिए, आपको सामने से कॉल या मैसेज उन्हें करना चाहिए। ऐसा वो यहाँ पर आज सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई नो आई एम वेरी टॉक्सिक, प्लीज़ डोंट लीव मी। देख लीजिए। माई गिल्ट कीप्स मी साइलेंट। हाँ, तो ये रीज़न है। यहाँ पर साफ देखिए वो मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं यही सोचे जा रही थी कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि इंसान को पता भी है कि उन्होंने गलत किया है और वो शर्मिंदगी भी महसूस करे, लेकिन फिर भी आपका वेट कर रहे हैं। वो सामने से आपको कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये रहा उसका रीज़न, माई गिल्ट कीप्स मी साइलेंट। यानी वो अंदर से इतना मतलब बुरा लग रहा है उन्हें, इतना मतलब पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। तो वो चीज़ उन्हें सामने से शुरुआत नहीं करने दे रही, जो यहाँ पे निकल कर आया भी था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको हद से ज़्यादा दुख पहुँचा चुके हैं। अब वो आपके पास वापस आए भी तो किस मुँह से आए, लेकिन आप तो उन्हें माफ़ करके उनके पास लौट सकते थे ना। ऐसा आज वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और वही मैसेजेस में निकल के आया है। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आई विल नेवर ट्रस्ट एनीवन अगेन। वही बात है, वो आपसे भी शिकायत कर रहे हैं कि आप उन्हें छोड़ के कैसे चले गए, आपने उन्हें बर्बाद कर दिया। में भी आप उन्हें छोड़ के जाओगे या आप पलट कर उनकी तरफ नहीं देखोगे, ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा कोई कदम उठा लोगे या उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, और वही चीज़ हो गई। तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने उनसे मुंह कैसे फेर लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। आई केयर अबाउट यू डीपली बट आई डोंट नो इफ़ दिस लव इज़ पॉसिबल। वो आपकी फ़िक्र तो करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि क्या आप दोनों पता नहीं साथ रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आप दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी अलग लग रही है। आई हाइड माई फीलिंग्स बट माई हार्ट बीट्स सीक्रेटली बिलोंग्स टू यू। वो आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल सिर्फ आपके नाम से धड़कता है, सिर्फ आपके लिए धड़कता है। वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, लेट्स मूव ऑन। दो चेहरे बनाए घूमे, अंदर तो सोच चाहते हैं कि अंदर तो आप ही को अपना सब कुछ मान रहे हो और बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़ के चली जाओ, मुझे छोड़ के चले जाओ। तो जो भी है वो बाहर से तो स्ट्रिक्ट बने बैठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें पैम्पर करें। आप सामने से कहें कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ लौट आओ या समथिंग ऐसा कुछ। योर आइज एंड स्माइल आर अनफॉरगेटेबल। वो आपकी आंखें और आपकी स्माइल को भुला नहीं पा रहे हैं। आई एम स्लोली सीइंग द ट्रूथ अबाउट माई फीलिंग्स फॉर यू। उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत बिहेव किया है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। माई फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, माई हार्ट कीप्स रिटर्निंग टू यू। हाँ, मतलब हो सकता है कि झगड़ा आप दोनों में, जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा हो और वो अभी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली उन्हें समझने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। मे बी उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली उन्हें समझ नहीं रही है, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रही हैं, और उनका दिल जो है वो बार बार आपकी तरफ
उनका दिल जो है वो बार बार आप ही की तरफ लौट कर आ रहा है। सो यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही है कि उनका दिल तो आपकी तरफ धड़क रहा है, लेकिन उनका दिमाग में भी आपके पर्सन जो है वो बहुत इगोइस्टिक हैं। वरना इतना मतलब एक भी आज पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है। शेम, होपलेस, एवर्जन, हेट्रेड, ग्रीफ, मतलब पूरी तरीके से दुखी हैं, आप ही की सोच में डूबे हुए हैं, किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, किसी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी सामने से नहीं आना है। फिर भी वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप सामने से जाओ, आप सामने से कॉल या मैसेज करो, तो वो ऐसा यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर बी केयरफुल आया है, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हो या कॉल करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ध्यान रहें, केयरफुल रहें। मे बी ये इंसान इस वक्त आपके लिए सही नहीं है, और सही नहीं है इन द सेंस ये नहीं कि आप इससे रिश्ता तोड़ दो, नहीं। यहाँ पर इतना बुरा भी कुछ नहीं निकल कर आया है कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप इस इंसान के बारे में सोचना मत। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको डेफिनेटली बताती, लेकिन जस्ट बी केयरफुल। मे बी इनका घमंड आपको मतलब ये बार बार आपको नीचा दिखाते हो या जो भी हो, तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बी केयरफुल। जब तक वो सुधर ना जाए, जब तक वो अपने हिस्से का लेसन ना सीख लें, बेटर होगा कि आप उनसे कांटेक्ट ना करें या उन्हें अपने हाल पे छोड़ दें। लेट हिम थिंक अबाउट इट। वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें सोचने दीजिए, अपनी मर्ज़ी से उन्हें फैसला करने दीजिए, उन्हें सामने से आना दीजिए, और उस वक्त आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। बट यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप अभी सामने से कांटेक्ट ना करें, आप उन्हें कोई भी कॉल या मैसेज ना करें, वरना उनका ईगो जो है और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। वो चीज़ों को सही तरीके से समझने की जगह और उल्टे तरीके से ले लेंगे और सोचेंगे कि आप तो ऐसे ही हो और आपको मतलब उन्हीं के पास आना है, समथिंग ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ 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 सामने से आप कांटेक्ट मत करिएगा, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो खुद आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। उनका घमंड टूटना बहुत ज़रूरी है, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, अच्छी खासी शुरुआत हो चुकी है। यूँ समझ लीजिए बस अब लास्ट के ना 4-5 स्टेप्स बाकी हैं। तो यहाँ पर इतना दूर आकर हार मत मानिएगा। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपको कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो कौन सा होता। पिया ओरे पिया, सैड वर्जन। ओ माय गॉड मतलब इससे ज़्यादा तो सॉरी लाइट चली गई, लेकिन दिए की रोशनी है तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहली बात, ये गाना है ना, मतलब वही चीज़ बता रहा है जो इतनी देर से मैं रीडिंग में बता रही थी। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैं थोड़ा जिसको गाना नहीं पता हो उनको गा के सुनाती हूँ। इन फासलों का ये फैसला क्यों दिल ने मेरे कर लिया, खुद ही न जाने कैसे जिएगा होके ये तुमसे जुदा, मैं वारी जावा साथों की होया बेकसूर वे, रब दी मर्जी है अपना ये मिलना। सॉरी ऐसा नहीं है, वो हैप्पी वर्जन का आ गया लास्ट में। लेकिन इसमें सैड लिरिक्स हैं। लड़की जो है वो भी इसका कुछ सैड लिरिक्स है उसका, बट जो मेल वर्जन है वो यही है। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो यही कह रहे हैं कि इन फासलों का फैसला क्यों दिल ने मेरे कर लिया, खुद ही ना जाने कैसे जिएगा होके वो तुमसे जुदा। तो आप चाहे तो सुन सकते हैं, 1 मिनट का कुछ सॉन्ग है ये, बट आपके पार्टनर की फीलिंग को ना ज्यों का त्यों दर्शा रहा है। इस वक्त उस गाने में जो उन दोनों की हालत है, मे बी आप दोनों की हो रही है। सो आज के लिए बस इतना ही, यही आपकी रीडिंग निकल कर आई है। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर माय चैनल। टेक केयर, बाय।